नमस्कार दोस्तों, कार्मिक एस्ट्रो में आपका स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं शतभिषा नक्षत्र के बारे में। शतभिषा नक्षत्र के लॉर्ड होते हैं राहु और इनके डीटी होते हैं वरुण यानी कि जल देवता। यह नक्षत्र कुंभ राशि में पड़ता है। शतभिषा का अर्थ होता है शत यानी कि 100, भिषा यानी कि हीलर्स। यानी ये जो नक्षत्र है राहु का नक्षत्र तो है ही, साथ में इसके अंदर बहुत ही सीक्रेटिव क्वालिटीज़ होती हैं और ये एक हीलर टाइप का नक्षत्र होता है। अगर आपका मून इस नक्षत्र में है तो आपके अंदर एक क्वालिटी होगी कि आप लोगों को उनके प्रॉब्लम से हील करते हैं, सिचुएशन से हील करते हैं, यानी कि उनके मन को शांत करने की कोशिश करते हैं। एक सर्कल से इनका सिंबल दिखाया जाता है क्योंकि कलेक्शन ऑफ स्टार्स कह सकते हैं या फिर एक लोगों का जो समूह होता है, एक जिसे हाथ पकड़ पकड़ के एक सर्कल बनाया जाता है, उस तरीके का इसका सिंबल होता है। 100 स्टार्स से कलेक्टेड एक सर्कल कह सकते हैं आप इनके सिंबल को। शतभिषा नक्षत्र वाले हार्ड वर्किंग नहीं होते, मतलब उन्हें शारीरिक मेहनत, शारीरिक श्रम करने की आदत नहीं होती है। वो स्मार्ट वर्क होते क्योंकि राहु है। राहु मेहनत को नहीं दिखाता है, मेहनत को तो सैटर्न दिखाता है। राहु दिखाता है चालाकी को, स्मार्ट वर्क को, शॉर्टकट्स को। तो इस वजह से शतभिषा नक्षत्र वाले दिमाग ज़्यादा चलाते हैं कि चीज़ों को किस तरीके से मैं बहुत ईजीली अपने फेवर में कर लूँ, बहुत ज़्यादा मेहनत किए बिना। टेक्निक बनाते हैं हर चीज़ की, जैसे कि किसी को मल्टीप्लिकेशन सिखाया गया तो जैसे सिखाया गया वो हमेशा वैसे ही करेगा। बट शतभिषा नक्षत्र का व्यक्ति उसके लिए कोई शॉर्टकट, कोई ट्रिक ढूंढने की कोशिश करता है कि मैं इसको इजीली बिना बहुत मेहनत किए कैसे कर सकता हूँ। माइंड गेम्स खेलना बहुत अच्छे से आता है, नॉट नेगेटिव वे बट इन पॉजिटिव वे। माइंड गेम्स यानी कि चीज़ों को अपने तरीके से मॉडिफाई कर लेना, सिचुएशन को अपने हिसाब से अपने फेवर में ले लेना, इस तरीके का दिमाग इनके अंदर होता है। दे आर वेरी शार्प माइंडेड पीपल्स। ये लोगों को एक तरीके से ये हमेशा रियलाइज़ करवा देते हैं कि आप इनके ऊपर डोमिनेटिव नहीं हो सकते हो। ये बहुत ही मुक्त जीव होते हैं, अपने हिसाब से अपनी लाइफ को जीने की कोशिश करते हैं। अपने रूल्स रेगुलेशन होते हैं और अपनी एक विचारधारा होती है जिसके हिसाब से अपने जीवन को जीना चाहते हैं। और इसी वजह से दूसरे लोग जो होते हैं इनको स्टबबॉर्न समझ लेते हैं कि भाई ये तो बहुत ज़िद्दी है, अपने हिसाब से सारे काम करता है। बिकॉज इनका नेचर है, ये अपने रूल्स रेगुलेशंस को बनाते हैं और उसी हिसाब से चलने की कोशिश करते हैं। क्योंकि शतभिषा नक्षत्र केवल राहु ही नहीं है, इसके अंदर सैटर्न भी आ रहा है क्योंकि ये कुंभ राशि में पड़ रहा है जिसके राशि के स्वामी ही शनि है। तो सैटर्न और राहु दोनों की एनर्जी इस नक्षत्र में आ रही है। इस वजह से इनको ऑर्डर, लॉ इसके हिसाब से भी चलना है और राहु की क्वालिटीज़ लेकर उसका शॉर्टकट भी बनाने की कोशिश करना है। बहुत ही डार्क और सीक्रेटिव नक्षत्र होता है ये लोग सेल्फिश नहीं होते हैं और हमेशा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने वाले होते हैं। दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बल्कि अपनी लाइफ को बेटर कैसे कर सकते हैं डे बाय डे, उस चीज़ के लिए लगे रहते हैं। डेयरिंग होते हैं और बहुत हेल्पफुल होते हैं। लोगों की मदद करना इनको अच्छा लगता है और करते भी हैं। लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, अप डाउन्स आए, पर ये हमेशा फाइनल रिजल्ट पे फोकस करते हैं कि मुझे कैसे भी करके उस जगह तक, उस मुकाम तक पहुंचना है। उसके बीच में कितनी भी रुकावटें आए, कितनी भी अड़चने आए, उससे इन्हें मतलब नहीं होता। बहुत डेयरिंग होते हैं और पार्टनरशिप में काम नहीं कर पाते हैं और इन्हें करना भी नहीं चाहिए क्योंकि जैसे शुरू में ही हमने जाना कि ये सारी चीज़ें, रूल्स रेगुलेशन सब कुछ अपने हिसाब से चलना है इन्हें। तो पार्टनरशिप में इनको नहीं चलना चाहिए। अपने हिसाब से एक तरीके से कहिए बिजनेस या फिर कुछ ऐसा काम जो पूरा इन्हीं को सौंप दिया गया कि भैया आप ही करिए इसको, इसका रिज़ल्ट हमें दीजिए। तो इस तरीके का काम ही अच्छे से कर लेते हैं। बहुत सुकून चाहिए लाइफ में इनको। सभी को चाहिए होता है बट दे आर वेरी फोकस्ड टुवर्ड पीसफुल ऑफ लाइफ, पीसनेस ऑफ लाइफ। और इनका होता है कि अंत भला तो सब भला, तो लास्ट वही डेस्टिनेशन इनकी जो है वो हो जानी चाहिए, जो इन्हें चाहिए वो मिल जाना चाहिए। बीच में कुछ भी हुआ, कैसे हुआ, उससे बहुत ज़्यादा ये डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। शत्रुओं को ख़त्म कर देने वाले होते हैं और गुस्सा जब आता है, आता नहीं है पहली बार, जब आता है तो बहुत अनकंट्रोलेबल हो जाता है।
और क्योंकि ये राहु का नक्षत्र है तो कभी कभी मन में रख लेते हैं कि ठीक है, टाइम आएगा तो तुमको बताऊंगा मैं, इस तरीके का रिवेंजफुल हो जाते हैं और पॉपुलर होते हैं। क्योंकि राहु है तो जहाँ भी बैठता है, जहाँ मतलब जिस प्लेनेट को रूल कर लेता है ये नक्षत्र शतभिषा, उस चीज़ को बढ़ा देता है। तो ये लोग बहुत फेम इनको मिलता है, तो बहुत ज़्यादा वाइड फेम मिलता है। और वीमेंस खास करके इनके देखे गए हैं शॉर्ट टेम्पर्ड होती हैं और साइकोलॉजी में अच्छा काम कर सकते हैं ये लोग। और इनको टच थ्योरी एक होती है कि मतलब आपने किसी को बस हाथ में हाथ लिया और थोड़ा उसको बस फील कराया कि तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स जा रही हैं। एक तरीके का जो हिप्नोटाइज टाइप का काम होता है, उस तरीके का ये अच्छा कर ले जाते हैं। एस्ट्रोलॉजी में अच्छा कर लेते हैं, मेडिसिन में अच्छा कर सकते हैं, इलेक्ट्रिशियंस, कीमियोथेरेपी, सर्जन्स, अल्कोहल, योगा टीचर, इन सब फील्ड्स में ये बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। शतभिषा नक्षत्र वालों के सिबलिंग्स से इनकी कम बनेगी या फिर इनकी सिबलिंग्स की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स बनी रहती है। और मैरिड लाइफ इनकी अच्छी होती है, बहुत ही उदार होते हैं। और इम्यून सिस्टम इनका देखा गया थोड़ा सा वीक होता है और लिवर रिलेटेड इश्यूज होते हैं। वीमेंस हैं तो उनको यूटेरस और यूरिन रिलेटेड इश्यूज देखे गए हैं। नक्षत्र सिक्रेटिव है और तो फिर ये एकदम मतलब आप अगर किसी का मून शतभिषा नक्षत्र में है तो आप पाएंगे कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा शेयर नहीं कर रहा अपनी बातें। अगर वो बहुत कुछ बता भी दे रहा है तब भी आपको फील होगा कि नहीं नहीं, ये सब कुछ नहीं बता रहा है, बहुत कुछ अभी इसके मन में चल रहा है जो ये शेयर नहीं करना चाहता है। तो ये इनका नेचर होता है। क्योंकि ये बड़े जन समूह को दिखाता है ये नक्षत्र, तो जैसे कि आप फेसबुक देख लीजिए, इन तरीके की चीज़ों पर शतभिषा नक्षत्र का रूल होता है। तो इन सब जगहों पे आपको चीटिंग भी देखने को मिलेगी, क्योंकि ढेर सारे लोग फेक आईडीज़ बना लेना या किसी की आईडी हैक कर लेना। ये क्योंकि एक नेगेटिव नक्षत्र भी, क्योंकि राहु रूल कर रहा है, तो डार्क एनर्जी इसके साथ रहेगी ही, सीक्रेटिवनेस इसमें रहेगी ही। तो वो सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। लोग शतभिषा वाले डुअल माइंडेड हो सकते हैं, मास्टरी होती है हर चीज़ में, बहुत सारे एक साथ बहुत सारे काम करने में टैलेंटेड होते हैं, मिस्ट्री होती है। और एक मतलब चीटिंग इनके साथ होने में, या ये किसी को चीट कर दें, ये सब होता है इनकी लाइफ में। जज बन सकते हैं, लॉयर्स बन सकते हैं। और कहिए तो इनको जो डिज़ीज़ होती हैं वो एक ऐसी डिज़ीज़ होगी कि जो एक बार में ठीक ही नहीं हो रही है, बार बार उसका अलग अलग डॉक्टर से इलाज कराना पड़ रहा है। एक लोग समझ ही नहीं पा रहे, दूसरे डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तीसरे के पास जा रहे हैं। इस तरीके की डिज़ीज़ इनको होती है कि जल्दी से वो पकड़ में नहीं आती है। आइसोलेशन में रहना पसंद करते हैं और जल से इनको वाटर फोबिया, जल से थोड़ा सा डर रहता है इनके मन में। लाइफ में इनको कभी न कभी देखा गया है, या हो सकता है कि ना भी हुआ, पर जनरली ऐसा देखा गया कि शतभिषा वालों के साथ कभी पानी में डूबने से बचे या कभी करंट लग गया बहुत तेज़, ये तरीके की दिक्कतें इनके साथ हो जाती हैं। कभी कभी हमारे बर्थ चार्ट में अगर आप डिटेल में जाएंगे तो कुछ प्लैनेट्स होते हैं जो शतभिषा नक्षत्र में बैठे होते हैं, तो हर प्लैनेट अलग अलग तरीके के रिजल्ट देता है। मरकरी अगर शतभिषा में बैठ जाता है तो उस चीज़ को मतलब आपकी बोलने में जो बिटरनेस होती है, जो एक होता है ना कि आप बहुत ब्रूटल हैं बोलने में, तो वो चीज़ें आ जाती हैं आप में। अगर आपका सन शतभिषा में है तो आप अपने जो सन किस चीज़ को दिखाता है, आपके आइडेंटिटी को दिखाता है। तो आप अपने आइडेंटिटी को लेके बहुत सिक्रेटिव हो जाते हैं। मतलब कभी कभी ऐसा होगा कि लोगों को पता ही नहीं है कि व्यक्ति जॉब क्या करता है, तो आप छुपा के रखेंगे उस चीज़ को। तो ऐसे ही हम प्लैनेट्स से भी जान सकते हैं कि अगर कोई प्लैनेट, और अगर किसी के बर्थ चार्ट में मोर देन 1-2 प्लैनेट्स शतभिषा नक्षत्र में ही बैठ जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है उनके बर्थ चार्ट में। और इस वजह से थोड़े से लाइफ में इश्यूज, स्ट्रगल्स बहुत बढ़ जाते हैं। क्योंकि एक राहु है तो राहु अपनी क्वालिटीज़ दिखाएगा। एक मेलेफिक प्लैनेट आपके बर्थ चार्ट में अगर बहुत ही प्रोमिनेंट हो जाता है तो प्रॉब्लम्स देता है। रिलेशनशिप अच्छी चलती है, क्यों अच्छी चलती है? क्योंकि ये अपने काम पे फोकस करते हैं, सामने वाले को अच्छा खासा स्पेस देते हैं, ऐसा नहीं है कि पूरा उस पर नज़र बनाए हुए हैं। तो इस वजह से अच्छी रिलेशनशिप इनकी चलती है। अगर वीनस आपका शतभिषा में बैठता है तो आपको इनकम तो बढ़ा देगा आपकी,
लेकिन आपकी हिडन रिलेशनशिप्स होने की संभावनाएं बढ़ जाती है, या फिर आपके स्पाउस ऐसे होंगे जो बहुत सीक्रेटिव होंगे, बातों को छुपा लेने वाले हो सकते हैं। अब अगर हम जानें कि इस नक्षत्र के पहले चरण के बारे में, कि इस पहले चरण में अगर आपका जन्म हुआ है तो आप कैसे होंगे। आप बहुत ही पीसफुल होंगे, स्पिरिचुअल होंगे और सोशल वर्क में बिलीव करते हैं। दूसरे चरण में जन्म हुआ है तो आप मल्टीटास्किंग में बिलीव रखते हैं, आप बहुत एक्टिव होते हैं और बहुत ही केयरिंग होंगे। तीसरे चरण में अगर आपका जन्म हुआ है तो आप डिसिप्लिन्ड होंगे और ऑकल्ट यानी एस्ट्रोलॉजी, इन सब चीज़ों में आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट देखा गया है। चौथे चरण में जन्म हुआ है तो आप ज़िद्दी हो सकते हैं, बहुत ही भाग्यशाली होंगे और कड़वा बोलने वाले हो सकते हैं। तो शतभिषा नक्षत्र के बारे में इतना ही। अगर आप रिलेट कर पाएँ और आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।